हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सच व्लॉगर है, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी रिसर्च करके अपना रिएक्शन आप लोगों के सामने लेके ज़रूर आऊँगी। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। इस पूरे टन्योर में ना, अभी तक के रिएक्शन के करियर में मैंने एक से बढ़कर एक झूठे देखे हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ना झूठ की सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। चलिए, बाकी तो समझ में आता है कि कंटेंट के लिए इंसान जो है, व्लॉगर हमारे इंसान ही है वो। तो व्लॉगर हमारे कई बार ऑडियंस को फूल बनाते हैं, एक फेक कंटेंट दिखाते हैं, एक स्क्रिप्टेड कंटेंट दिखाते हैं। बट शादी को लेके जो झूठ का सिलसिला चल रहा है ना, ये वाला सिलसिला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले भी हमारी जगत दीदी ने भी अपनी शादी को अरेंज बोल के बहुत बड़ी 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 बातें करी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में सारा सच, दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने आया कि अरेंज मैरिज के नाम पे वो कौन सी मैरिज थी। सेम यही पैटर्न हमारे यूट्यूब के एक और व्लॉगर ने फॉलो किया है। वो है पारस। वैसे तो पारस ठकराल की ट्रेंड में जाने वाला जो प्रोसेस था ना, वो उनकी इंगेजमेंट से ही शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो होने वाली वाइफ थी उसका फेस ही रिवील नहीं किया था। और इस चक्कर में उनके इंगेजमेंट से लेकर शादी तक के सारे व्लॉग जो है वो ट्रेंड पे गए। ट्रेंडिंग इंगेजमेंट और ट्रेंडिंग वेडिंग। लेकिन जब उनकी सगाई हुई थी ना, तब भी ये बात सामने आई थी कि जो इनकी सगाई है, हालांकि इन्होंने हमें कंटेंट में यही दिखाया कि किसी मीडिएटर के थ्रू इन लोगों की बातचीत हुई और उसके बाद शादी का रिश्ता तय हो गया। लेकिन उस वक्त से एक और चीज़ जो थी वो हवाओं में चल रही थी सोशल मीडिया पे, कि जो शादी हो रही है ये अरेंज मैरिज नहीं है। लड़की की फ़ोटो को लेके भी बहुत सारे अब बवाल हुए, क्योंकि सोशल मीडिया पे पारस ने लड़की की फ़ोटो ऑफिशियली नहीं दिखाई थी। लड़की को मास्क पहना के पूरी इंगेजमेंट के दौरान उन्होंने दिखाया था। तो उनकी चेहरे को लेके, उनकी फेस रिवील को लेके बहुत सारे ख्यास लगाए जा रहे थे। बहुत सारी बातें उस चीज़ से रिलेटेड हो रही थी। यहाँ तक कि लड़की का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन जब नाम सामने आ रहा था तो वहाँ से पारस ने नाम का लेटर ही अलग बताया। लड़की की फोटो पिक्चर सामने आई तो उसको भी फारस ने वहाँ से झूठ बताया। मतलब अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने जो उस समय पे फोटो आ रही थी, लीक हो रही थी, उनको भी डिनाई कर दिया कि नहीं वो फेक फोटोज़ हैं। नाम भी आ रहा था, नाम को भी डिनाई कर दिया। अब हम ऑफिशियल स्टेटमेंट पे इसीलिए भरोसा करते हैं कि वो ऑफिशियल चैनल से आ रही है, और जब तक इंसान अपनी आंखों से वाकई में ना देख ले तब तक हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखता है उसी पे हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये चर्चा उस समय से चल रही थी। उस समय से लड़की के नाम को लेके बहुत सारी बातें चल रही थी कि ये वही वाली लड़की है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई थी, यानी कि पारस और स्नेहा के बीच में। खैर, दोनों को ऑफिशियली रिश्ता टूट चुका है। टूटने के बाद ये शादी हुई है। किसी की जिंदगी की नई शुरुआत है तो मैं कड़वाहट से ये चीज़ें शुरू नहीं करूंगी। बहुत अच्छी बात है कि किसी की लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट यहाँ पे एज एन ऑडियंस भी बहुत सारी ऑडियंस के सवाल हैं कि क्यों ऑडियंस से इतना झूठ बोला जाता है। आखिर झूठ बोलने का रीज़न क्या है? क्योंकि सूनर और लेटर चीज़ें सच सामने आ जाता है। तो जब सच सामने बाद में आना ही है तो इस सच को झूठ के साथ शुरू क्यों किया जाता है? उस समय पे जो फोटो आ रही थी, उन फोटो को ये बोला गया कि ये तो फेक फोटो हैं, ये रियल फोटो है ही नहीं। लेकिन आज जब फेस रिवील हो गया, जो कि शादी से 1-2 दिन पहले, सारी सेरेमनी शुरू होने से पहले ही फेस रिवील हो गया था, वरना शायद सारी सेरेमनी उतनी अच्छी से इन्हांस होके नहीं आती सामने जितनी वो अब आई। अगर वो मास्क में ही पूरी शादी, हल्दी, मेहंदी सब हो जाता तो उतना व्लॉग इन्हेंस होके नहीं आता। इसीलिए फेस रिवील शादी से पहले ही कर दिया गया था, ताकि सारी सेरेमनी में अच्छे से सब कुछ प्रॉपर वीडियो व्लॉग्स बन पाए। तो जब वो फोटो और वो चेहरा सामने आया है, और जो चेहरा आज से 3 महीने पहले सोशल मीडिया पे लीक हुआ था या लाया गया था, कहीं ना कहीं वो आपस में मिलता जुलता है। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों की दोनों लड़कियां एक ही हैं। कहीं ना कहीं क्या मतलब, मैंने जहाँ से देखा दोनों की दोनों एक ही हैं। तो जब लड़कियां दोनों एक थी तो उस समय पे ये झूठ क्यों बोला गया? झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? या शायद इसीलिए झूठ छुपाया गया क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी ही नहीं, लेकिन अरेंज मैरिज की तरह सोशल मीडिया पे हमें ये प्रेजेंट करी गई। बट ये देखा जाए तो ये लव मैरिज थी और काफ़ी लंबा वाला लव रिलेशनशिप था।
और जिस लव के चक्कर में कहीं ना कहीं इनकी जो पहली वाली शादी थी वो डगमगाई थी। इनकी पहली वाली शादी भी स्नेहा के साथ एक लव मैरिज ही थी, और दूसरी वाली शादी में सबसे बड़ी चीज़ें क्या हुई जिनकी वजह से इन्हें कहीं ना कहीं नेगेटिव या क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि इंसान की जो दूसरी शादी होती है ना, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ों में ठहराव होता है। लड़की की पहली शादी होगी, नो डाउट कि उसका एक्साइटमेंट लेवल होगा बहुत हाई, लेकिन लड़के की ये दूसरी शादी थी और वो भी दोबारा से लव मैरिज ही। लेकिन वहाँ पे पारस इमोशनल होते हुए भी नजर आए, जहाँ पे उनके इमोशंस की किसी किसी ने रिस्पेक्ट भी करी, लेकिन कमेंट सेक्शन में किसी किसी ने उनके इमोशंस का मजाक भी बनाया कि ये क्या शो ऑफ है। उसी के साथ साथ शादी की बहुत सारी रस्मों में हमें जो है पारस की मम्मी देखने को नहीं मिली। अब मम्मी देखने को क्यों नहीं मिली, इसका हम अगर एज्यूम करें तो एज्यूम करने पे बहुत कुछ हो सकता है, बट स्टिल इनसाइड स्टोरी क्या है ये अभी भी नहीं पता। कुछ चीज़ें इस समय पे यूट्यूब में ये भी चल रही हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक लिव इन रिलेशनशिप भी थी, यानी कि पिछले 6-7 महीने से दोनों के दोनों साथ रह रहे थे। ये सिर्फ बातें चल रही हैं, इनका कोई सबूत नहीं है, ना ही किसी ने आंखों से ये सब चीज़ें देखा है, तो मैं इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करती। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो उनके कमेंट सेक्शन में और जो हवाओं में चीज़ें चल रही हैं। एज्यूम करने को इंसान बहुत कुछ एज्यूम कर सकता है, बस सच्चाई कभी कभी हमारी कल्पनाओं से विपरीत होती है और कभी कभी बिल्कुल वही होती है जो हम सोच रहे होते हैं। अब क्योंकि इन ब्लॉगर्स की ज़िंदगी में ना झूठ शब्द की इतनी महत्वता हो गई है कि हर चीज़ पे झूठ, जबकि वो झूठ सूनर और लेटर सामने आता ही है। मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि शादी को लेके झूठ क्यों बोलती हो? क्या कोई शादी करने से मना कर देता? क्योंकि शादी ऐसा नहीं था कि इनका तलाक नहीं हुआ था, प्रॉपर सब कुछ ऑफिशियली सेपरेट होने के बाद इन्होंने शादी करी थी। तो क्या उस शादी में सच बोल के वो शादी नहीं हो सकती थी? झूठ बोल के भी तो वो शादी हुई है ना, और झूठ भी सामने आया है ना। लड़की वही निकली जिसकी एंगेजमेंट के टाइम पे फोटो लीक होनी शुरू हो गई थी, और ये लड़की वही निकली जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम हुई थी, जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हिंट के तौर पे सोशल मीडिया पे आई थी। फिलहाल तो पारस की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, वहाँ पे कोमल भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, लड़की भी, दुल्हन भी बहुत ज़्यादा खुश है। दुल्हन का नाम वैशाली मिश्रा ऑफिशियली बताया जा रहा है, और पिन्नू नाम से भी पारस उनको बुलाते हैं। जहाँ तक कल्चर की बात रही, कल्चर डिफरेंस है, क्योंकि पारस आई थिंक पंजाबी फैमिली से है और वहीं पे जो इनकी वाइफ है वो यूपी बिहार से हैं, क्योंकि मैंने उनके हाथों में ना सिंघोड़ा देखा था। एंड आई थिंक अगर मैं सही बोल रही हूँ, सही शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो क्योंकि आजकल मैंने यूपी बिहार के काफ़ी सारे व्लॉग्स फॉलो करे हैं, रिएक्शन भी दिए हैं, तो वहाँ पे जो वो हाथ में लेके सिंदूरदानी लेती हैं वो वहाँ का कल्चर है, और उसी कल्चर से लड़की की मम्मी चीज़ें कर रही थी, कुछ रस्म रिवाज कर रही थी, तो शायद वो वहाँ से है। तो ये एक इंटरकास्ट भी है, इंटरकास्ट है तो डेफिनेटली ये अरेंज हो ही नहीं सकती, और अरेंज इनफैक्ट ये है ही नहीं। खैर, इनकी पर्सनल चीज़ें हैं, ये अरेंज हो, लव हो, शादी होनी थी, शादी हो गई। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, और कंसर्न सिर्फ ये होता है कि जिस बच्चे के लिए शादी हुई है, क्योंकि अपने लिए हुई है ये किसी ने बोला नहीं, दादी ने भी बोला कि बच्चे के लिए हुई है, पापा ने भी बोला कि बच्चे के लिए हुई है। तो यहाँ पे जो मेरा मेजर कंसर्न है वो बच्चे के लिए ही है, कि अगर वाकई में शादी बच्चे के लिए हुई है, तो अब हम सच में इस जर्नी को, मतलब मैं पर्सनली इस जर्नी को देखना चाहूँगी कि उस बच्चे के लिए जो पिन्नू जी आई हैं इनकी लाइफ में, वो एक माँ की भूमिका निभा पाती हैं, या सिर्फ ये एक कंटेंट के लिए शादी हुई है, या सिर्फ ये अपने लिए शादी हुई है। अगर ये सही मायने में बच्चे के लिए शादी हुई है, तो बच्चे की परवरिश, अपब्रिंगिंग और डेली व्लॉग के ज़रिए हमें देखने को मिल जाएगा। वो कनेक्शन भी हमें देखने को मिल जाएगा, जो कनेक्शन इस वक्त पे हृदय का अपने दादा दादी के साथ है। धीरे धीरे वो बॉन्ड जब उसका अपनी मम्मी के साथ बनेगा, तो वो बॉन्ड देखने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ के हर इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है, और अगर कोई अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा है, तो वो शुरुआत में मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि सच के साथ शुरू करना चाहिए। झूठ के साथ कोई भी चीज़ शुरू करते हो, सूनर और लेटर वो सामने आती है, फिर आपको लोग जज करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन्हें जज करने का मौका देते हो। आप व्लॉगर हो, ऑडियंस आपसे प्यार करती है, आपकी वीडियोस देखती है, आपको कमेंट करती है, आपसे रिलेट करती है, तो आपसे ये उम्मीद भी करती है कि एटलीस्ट आप लोग सच बोलें। क्योंकि झूठ बोल के बाद में वो झूठ सामने आता है ना, तो हर चीज़ फेक लगती है। फिर ऐसा लगता है कि शादी भी फेक, ये भी कंटेंट, वो भी कंटेंट, पता नहीं क्या 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 क्या। तो शादी हो चुकी है संपन्न, और अब होगी इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, जिस शुरुआत में मुझे मैटर नहीं करता कि वो वाइफ कैसी बनने वाली हैं, या मेरे लिए ये भी मैटर नहीं करता कि वो बहू कैसी बनने वाली है, लेकिन मेरे लिए जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि वो मदर कैसी बनने वाली है। क्योंकि उस बच्चे का भविष्य
दांव पे है। मम्मी पापा की बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, बहुत छोटी उम्र में उसके पास से उसकी मम्मी चली गई है, बहुत छोटी उम्र में। उसकी दादी ने दादा ने भरपूर प्यार दिया, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पाला है, हर चीज़ उसकी पूरी करी है और बहुत प्यार भी उसको करते हैं। लेकिन दादा दादी भी एक स्टेज पे आके अपनी हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील करते हैं, उनकी भी बॉडी एक स्टेज पे आके जवाब देती है और वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो बच्चे की धीरे धीरे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके स्कूल में, पढ़ाई में बहुत सारी जगह सपोर्ट चाहिए होता है। तो जिस बच्चे ने बचपन से ही अपनी माँ को ऑलरेडी खो दिया हो और अब पूरे 4-5 साल के बाद उसकी ज़िंदगी में माँ आई है, तो मेरा फोकस और मेरा जो ध्यान है वो उसी मदरहुड जर्नी को मैं देखना चाहती हूँ जो हृदय डिज़र्व करता है। इसीलिए एक पॉजिटिव नोट पे, एक पॉजिटिविटी के साथ मैं यही मैसेज करूँगी कि उस बच्चे को इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि उसका बचपन बहुत खूबसूरत रहे। उसके बचपन में ऐसी कोई भी याद ना आए जो उसको बाद में चल के ट्रिगर करे या उसको बाद में चल के परेशान करे। क्योंकि बहुत उम्मीदों से जो माता-पिता होते हैं ना, वो अपने घर में एक लड़की को लेके आते हैं। और उनकी भी बहुत उम्मीदें होती हैं और वो छोटा-सा मासूम बच्चा जिसे सच में माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, उसे भी माँ का प्यार मिलना चाहिए। बस इसी पॉज़िटिविटी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।